हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। और मॉलिक्यूल जो कि हमने केमिस्ट्री क्लास 9th एनसीईआरटी का स्टार्ट किया था चैप्टर, उसका आज ये आपका सेकंड पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, उसके एटॉमिक मास, उसका द्रव्यमान, आपका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। साथ ही साथ आज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ एटॉमिसिटी के बारे में। ये आपका पीवाईक्यू है, एटॉमिसिटी आपको निकालने को मतलब आया था एग्जाम में। साथ ही साथ आज हम जानेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। आज हम करने वाले हैं ये सारी चीजें, और मोल कंसेप्ट आपको बहुत इजी वे में, और मोल कंसेप्ट के आप क्वेश्चंस मेरे साथ भी पेपर पेन लेकर खुद सॉल्व करेंगे, और आप बिलीव करिए आपको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व आप कर पाएंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है एटॉमिक मास की। तो जो ये एटॉमिक मास है, मतलब परमाणु द्रव्यमान है, ये हर एक एटम का अलग अलग होता है। पर यहाँ पर क्या बात करी गई, एक रेफरेंस बना दिया, एक मानक बना दिया, मानक रेफरेंस पॉइंट बना दिया, मतलब मानक संदर्भ तत्व बना दिया एलिमेंट्स के। जो क्या लिया गया, वो लिया गया कार्बन 12 का। तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास क्या है आपका, सॉरी कार्बन का क्या एटॉमिक मास हो गया आपका 12 हो गया। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया गया। अब इससे क्या है, बाकी के एटॉमिक मासेस को देखा गया। हाइड्रोजन का वही 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी एटॉमिक मासेस हैं, बस आपको इतना समझना है कि C12 को लिया गया था क्या, एक तरह से रेफरेंस पॉइंट लिया गया था। अब यहाँ पर क्या लिया है, इसका मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये क्या यहाँ बात लिखी हुई है, सिर्फ सिंपल ये समझना है कि एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, AMU क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। फिर अगर 12 एटॉमिक मास यूनिट की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम है। इसको इधर से उधर कर दिया, मतलब इधर पहले ऐसे कान पकड़ते थे, फिर ऐसे पकड़ लिया। एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 है ना। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 है, सबको पता है। तो इसका मतलब कि अगर 12 AMU मास है किसका, किसका, एक कार्बन का, तो वही यहाँ चीज लिखी है कि 12 AMU क्या है, ये आपका मास ऑफ 1 कार्बन एटम है। अगर एक AMU की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/12 यूनिट मेथड लगा दिया, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये सिर्फ एक आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ था। और एक ये क्या बताया था कि एक रेफरेंस पॉइंट ले दिया गया। अब इसी से बाकी सारे भी आप निकाल, जैसे कि अब आपका ये कार्बन 12 का क्या हो गया, एक मानक मान लिया गया। इसी तरह से हाइड्रोजन का क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन का क्या हो गया, इस तरह से नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का क्या हो गया, 16 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, सारे आपको एटॉमिक मास आपको याद ही करने पड़ते हैं। बस इतना एक समझना है कि रेफरेंस पॉइंट किसको लिया गया, कार्बन को लिया गया। ठीक है, C12 की बात करें, C12 को एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया गया। आइए अब बात कर लेते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स, अणु। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट अलग होता है और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड अलग होता है। मतलब कि अणु का, अब जो तत्व अगर बात करी जाए अणु के तत्व की, मतलब अणु के तत्व कैसे, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन, या मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है। और ये एलिमेंट क्या है, मतलब ये मॉलिक्यूल है किसका, एलिमेंट का। दो हाइड्रोजन मिलकर, मतलब दो सेम एटम्स मिलकर कंबाइन हो रहे हैं और ये क्या बना दे रहे हैं, ये एलिमेंट हो गया। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, H2O। इसमें 2 डिफरेंट एटम्स मिलकर कंबाइन हो रहे हैं और कंपाउंड यौगिक का फॉर्म, मतलब यौगिक बना रहे हैं। तो ये किसका हो गया, ये अणु हो गए, किसके, आपके यौगिक के अणु हो गए। सिर्फ इतना समझना है कि दो सेम अगर एलिमेंट्स हैं, दो सेम अगर एटम्स हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल O3 हो गया, तो इसमें क्या है, O और O है। तो इस तरीके से ये जब 3 O एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, O3 आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये O अगर सिंगल O है तो O एक एटम है, और अगर 3 O मिल जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया। या इसी जगह O2 है तो O2 क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या हो गया, जैसे H2O हो गया, CaO हो गया, मतलब कि दो अलग अलग एटम्स मिलके, 2 या 3 अलग अलग एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं आपके, वो आपके कंपाउंड यौगिक बना रहे हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इजी था, कोई ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं था। बात कर लेते हैं किसकी, एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी मतलब परमाणुता की। तो किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर वो एलिमेंट बना है, उसको बोल देते हैं क्या, एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन है तो ये 2 H से मिलकर बना है।
ठीक है, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी यहाँ पर आपकी 2। इसी तरह से अगर फास्फोरस P4 की मैं बात करूं तो एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस क्या हो जाएगी आपकी, एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 4। अगर मैं बात करूं S8 की तो S8 क्या हो गया, यहाँ पर एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर क्या हो जाएगी 8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल एक अणु किसका तत्व में कितने नंबर ऑफ आपके परमाणु प्रेजेंट होते हैं वो हो जाता है आपका एटॉमिसिटी। तो आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम क्या होगा, तो एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है, सिंगल फॉर्म में, He2 तो नहीं होता है ना, तो यहाँ पर एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कार्बन की तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब कितने नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं आपके एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट में, एक मॉलिक्यूल, एक अणु में, किसके तत्व के एक अणु में कितने परमाणु प्रेजेंट होते हैं वो हो जाती है आपकी एटॉमिसिटी, जिसको बोलते हैं परमाणुता आपकी, ये आपकी हो जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब समझ लेते हैं क्या मोल कंसेप्ट के बारे में, और मोल कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी जो कि आप इजीली कर पाएंगे। चलिए तो आप देख लेते हैं मोल कंसेप्ट को। तो मोल क्या होता है, देखो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का एक मोल क्या होता है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। इससे ये मतलब क्या है समझेंगे आप यहाँ पर कि जैसे मैं अगर 1 मोल ऑक्सीजन की बात करूं तो 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन या 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक मोल ऑक्सीजन एटम की अगर बात की जाए तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स किसी ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगा। अगर एक मोल हाइड्रोजन की मैं बात करूं, एक मोल हाइड्रोजन की एटम की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर एक मोल किसकी मान लो नाइट्रोजन की बात करूं, यहाँ पर एटम की बात करूं तो ये हो जाएगा इतना एटम। इसका मतलब किसी का भी एक मोल, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल बराबर हो जाता है किसके, 6.022 into 10⁻23 आपके उस सब्सटेंस के, मतलब इतने पार्टिकल्स इस सब्सटेंस के। जैसे अगर एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात करी जा रही है तो इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगा। एक मोल हाइड्रोजन की बात की जा रही है तो इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। इतने मोल नाइट्रोजन की बात करी जा रही है तो इतना एटम ऑफ नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगा, और सो ऑन। इस तरीके से आपको सिर्फ ये समझना है कि एक मोल की जहां पर भी मोल वर्ड आ गया तो ये जो नंबर हो जाता है ये एवोगाड्रो नंबर होता है। इसको आप एवोगाड्रो नंबर से समझते हैं, और यहाँ पर कुछ एक टर्म्स होंगे जिसको आप यहाँ पर समझ लेंगे वापस से। इस एवोगाड्रो नंबर को एन नॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये एन नॉट, अभी हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो एन नॉट की अगर जहां पर भी अगर एवोगाड्रो नंबर है तो वहां पर हम एन नॉट लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और टर्म आपको देखनी है एन। एन क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी जिस भी पार्टिकल के बारे में, चाहे वो आपका नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे कुछ भी हो, तो एन किससे डिनोट करेंगे, अभी हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इसके बाद। तो एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी गिवन होगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, और एन नॉट क्या होगा, एन नॉट की अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये दो बात क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ और टर्म्स की। एक होता है आपका स्मॉल एम, आपके फॉर्मूले में यूज होगा। एक होगा आपका एम, कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या हो जाएगा, गिवन मास, कोई भी सब्सटेंस है उसका क्या होगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस है उसका गिवन मास, कितना मास दिया हुआ है, कितना द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, और कैपिटल एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोलर
मास, ठीक है। मोलर मास किसका? ऑफ दैट सब्सटेंस। अब ये मोलर मास क्या होता है इसको समझ लेंगे। मोलर मास क्या हो गया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बन का क्या है? 12 है, ठीक है। कार्बन का क्या हो गया? 12 हो गया। फिर आपका ऑक्सीजन का क्या हो गया? 16 हो गया। तो मतलब जो एक एटॉमिक मास होते हैं, तो मोलर मास को ऐसे समझ सकते हो कि मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास के। मतलब किसी भी एक एलिमेंट का या किसी भी एक आपके एटम का जो भी एटॉमिक मास है उसी को क्या बोल दिया जाता है? उसी को मोलर मास बोल दिया जाता है जब हम मोल्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है, जो उसका परमाणु द्रव्यमान है, वही क्या हो जाएगा? उसका मोलर मास हो जाएगा जब हम मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका नाइट्रोजन का हो गया, आपका नाइट्रोजन का हो, पूरी ये टेबल दी हुई है, इसको याद कर लेना। नाइट्रोजन का हो गया 14, सोडियम का हो गया 23, सल्फर का हो गया 32, कैल्शियम का हो गया 40, हाइड्रोजन का हो गया 1, कार्बन का हो गया 12। तो ये पूरी आपकी एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक मासेस यहाँ पे गिवन है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये आपको बताने की मेरे ये यहाँ पर ये मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी एक आपके एटम्स होंगे उसका जो भी आपका एटॉमिक मास होगा वही उसका आपका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एम से। तो ये यहाँ पर ये सारा ये पॉइंट यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि आगे चलकर हम क्या क्या फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो ये 4 चीजों से ही आपके पूरे फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज और फॉर्मूला यूज में आपका पहला मास का और दूसरा पार्टिकल्स का, इसी टाइप के दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करी जाएगी आपको क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप इतने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना, बस इन चीजों को समझ लीजिए, मैं आपको रिकॉल भी करवा दूंगी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा, अगर मैं मास वाले की बात करूं जहां पर क्वेश्चन में आपको मासेस गिवन होंगे या आपको मॉलिक्यूलर मास, तो आपको ये पता होता है मोलर मास, और आपको गिवन मास दिया होगा। मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने हैं जहां पर मास द्रव्यमान की बात की जाएगी, तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा गिवन मास और किसका? सब्सटेंस का, अपॉन में आपका मॉलिक्यूलर या मोलर मास और किसका? उसी सब्सटेंस का। तो पहला फॉर्मूला आपके पास ये आया, क्या आया? जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएंगे किसके? आपके गिवन मास, जो क्वेश्चन में गिवन है। नहीं गिवन है तो हमें निकालना पड़ेगा, गिवन होगा तो हम उसको पुट करके नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेंगे, ठीक है। और आपका मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख देते हैं? n लिख देते हैं। ये बराबर स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये बराबर हो जाएगा स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। तो पहला फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर ये नोट करेंगे और इसको अपनी बुक में नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट लगाकर कि ये फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। लिख रहे हो ना सब लोग मेरे साथ? इसको कर लेना सॉल्व, मोल वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे एकदम, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपके पार्टिकल्स की, कि अब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको क्वेश्चन में मास ना देकर पार्टिकल्स, कणों के बारे में दिया होगा, तब आप किस तरह का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तब उस वाले केस में आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये यहाँ पर क्या बात की गई? देखो, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं? जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स को लिख देते हैं n, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको लिख दिया कैपिटल N, और यहाँ पर ये क्या हो गया? एवोगैड्रो नंबर, इसको लिख दिया n नॉट, ठीक है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकल के आया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है ना। ये दो तरीके के आपको फॉर्मूलेस को समझ लेना है। अब इससे जब रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये फॉर्मूलेस और क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है ना। तो पहला क्या था, मास। अगर आपके क्वेश्चन में मास दिया होगा तब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा जो मास आपको दिया हुआ है अपॉन में आपको मोलर मास लिखना है। और मोलर मास क्या होता है, मोलर मास वही होता है जो कि आपका एक एटॉमिक मास होता है। ठीक है, एटॉमिक मास जो आपका होता है वही आपका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपका यू म्यू में जैसे आपका फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास आपका क्या हो जाएगा, म्यू में लिखते हैं, और यहाँ पर आपका मोलर मास क्या हो जाएगा, ग्राम्स में लिख देंगे। तो उसकी सिर्फ यूनिट चेंज हो जाती है, बाकी जो नंबर है वो उसका सेम रहता है। इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करी जाएगी। पार्टिकल्स अगर क्वेश्चन में दिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, आप जो आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा अपॉन में एवोगाड्रो नंबर लगा लेंगे तो इससे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। चलिए आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपको मजा आ जाएगा। तो अब कर लेते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा पेज नंबर 41 पे, एग्जाम्पल नंबर 3.3 की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो हमने दो फॉर्मूले देखे थे नंबर ऑफ मोल्स के। एक देखा था क्या, जिसमें कि मास की बात करी जाए तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाता है क्या, जो मास आपको गिवन है अपॉन में आपका मोलर मास जो कि आपका एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है मास वाला अगर क्वेश्चन में मास की बात पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ देख लो, यहाँ पर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और क्या दिया है 52 ग्राम्स, और यहाँ पर एटम, तो एटम की बात की गई वो भी हम देखते हैं। तो अभी सबसे पहले वाले केस में हमको क्या लेना है, जहां पर ग्राम्स दिया है, क्वेश्चन में ही ग्राम्स दिया है। तो ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने की क्वेश्चन को, कि जब क्वेश्चन में ग्राम्स दिए होंगे तो आपको क्या लगाना है, आपको मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मास वाले फॉर्मूले को यूज करना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो यहाँ पर ये 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम दिया है, इसका मतलब गिवन मास कितना है, जस्ट अ सेकेंड मार्कर चेंज कर लूं। तो गिवन मास आपके पास है यहाँ पर गिवन मास जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और इसको हम हमेशा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो कि आपको दिया है 52 ग्राम्स। ठीक है, गिवन मास आपको 52 ग्राम्स दिया हुआ है। और हीलियम की बात करी गई है तो हीलियम का मोलर मास क्या हो जाता है, मोलर मास मतलब कि आपका एटॉमिक मास क्या होता है हीलियम का, ये होता है आपका 4 ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया आपका 4 ग्राम्स। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर नंबर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स n बराबर हो जाएगा गिवन मास क्या हो गया m अपॉन में कैपिटल M, इसकी m की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल m की 52 अपॉन में कैपिटल M क्या हो गया, यहाँ पर इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 13 निकल कर आ गए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था, ग्राम्स दिया है, इसका मतलब मास दिया है, मास दिया तो मास वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या नेक्स्ट वाला जो है, इसमें क्या दिया है आपको 12.044 into 10 power 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स है, इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल वाली बात की गई है। तो पार्टिकल वाली बात की गई तो इसका मतलब पार्टिकल वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो कि दूसरा फॉर्मूला था। वो क्या था फॉर्मूला, ये n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा जो पार्टिकल्स गिवन है, जो पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यहाँ लगना है। तो यहाँ पर इतने नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो n का क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, पार्टिकल्स गिवन कितना है 12.044 इंटू 10 पावर 23 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। देखो मैंने क्या बताया था कि एक मोल किसी सब्सटेंस का बराबर होता है किसके, 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। इसी तरह से एक मोल हीलियम एटम का कितना हो जाएगा, कितना आपका 6.22 इंटू 10 पावर 23 हीलियम एटम। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ n क्या पार्टिकल्स गिवन इतना हो गया, और एवोगाड्रो नंबर हम यहाँ लगा देंगे जो कि आपको क्या है 6.022 इंटू 10 पावर 23 आपके पार्टिकल्स हो गए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 10 पावर 23 ये गया, यहाँ से ये 2 टाइम्स गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल कर आ गए यहाँ पर इस केस में 2। ठीक है, आई होप ये पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और सब लोग नोट करते जाओ। नोट करने से क्या होता है ना, खुद
प्रैक्टिस भी होती रहती है साथ में, और इसका टेलीग्राम पे नोट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है मास निकालना है सबका, हर एक क्वेश्चन में जो आपके पार्ट दिए हैं इसमें सब में क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। मतलब इस मास को यहाँ पर सर्किल कर दो जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखो पहला क्या है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए गए कि कितने 0.5 मोल है, तो इसमें किसके क्या क्या वैल्यूज दी हुई है उसको लिख लो। तो यहाँ पर n की वैल्यू इन्होंने दे दी, कितनी है 0.5 मोल, और नाइट्रोजन गैस की बात करी गई है और मास की बात करी गई है। इसका मतलब कि हमको नाइट्रोजन का आपको क्या देखना है, इसका एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 14 होता है, और N2 का क्या हो जाएगा फिर इसकी जगह पर, यहाँ पर 14 इंटू में 2, तो ये क्या हो गया 28। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको ये क्या दे के रखा है, M दे के रखा है, किसका, मोलर मास दे के रखा है, किसका। अगर मोलर मास नाइट्रोजन, मोलर मास किसका बताऊं मैं, नाइट्रोजन की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 14। अगर मोलर मास आपके N2 की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। इतना यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो क्या क्या चीजें करनी है, अब हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स n बराबर हो जाएगा स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, ठीक है ना। अब यहाँ पर n दिया है 0.5 बराबर हमको m निकालना है, अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलर और नाइट्रोजन गैस की बात की गई है तो इसका मतलब 28 हम लेंगे, तो यहाँ पर 28। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 28। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 5 40, 4 कैरी 5 10 14। तो यहाँ पर m क्या आ गया आपका 14 ग्राम्स निकलकर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस दी थी तो N2 लिया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 14 इंटू 2 किया था तो 28 आ गया था। अब यहाँ पर नाइट्रोजन एटम की बात करी गई है तो वापस से आपको N की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.5 गिवन है, और यहाँ पर नाइट्रोजन आपका एटम की बात की है तो यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, सीधा 14 हो जाएगा। आपको वापस से क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाता है, N इज इक्वल्स टू M अपॉन में कैपिटल M, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो N हमको दिया है 0.5 बराबर M हमको निकालना है। M हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास 14, और 14 5 का कितना होता है, तो यहाँ पर M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से कर रहे हैं, 5 4 22 5 6 7 7, तो यहाँ पर 7 ग्राम्स आपका आंसर आ गया। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आंसर एनसीईआरटी बुक में। नेक्स्ट वाला यस, आपका आंसर है कितना, 7 ग्राम्स, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो अभी तक क्या थे, मोल हमें दिए थे, दोनों फर्स्ट और सेकंड केस में हमको नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स हमको गिवन थे, हमने डायरेक्टली फॉर्मूले में लगाया और निकाल लिया। अब देखो उन्होंने क्या चालाकी कर दी, अब इन्होंने इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स दे दिए, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए। अब आओ देखो कैसे क्वेश्चन को, दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखो क्या है, तो इसमें इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, इसका मतलब यहाँ पर जो एक फॉर्मूला लगता है हमारा, n इज इक्वल्स टू n आपका अपॉन में n नॉट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था ना, n क्या था, कैपिटल N क्या था, कैपिटल N कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और n नॉट क्या था, एवोगाड्रो नंबर था। अब इसमें n हमको पता है, दिया है, n नॉट हमको पता है, वो हमारा सार्वजनिक है, क्या है 6.023 वाला, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे ना। चलो आप देख लेते हैं। तो अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना मास है, तो इसका मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट को और इस वाले फॉर्मूले को लगाकर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर हम मास तक पहुंच पाएंगे। तो पहला 2 स्टेप हमको इस वाले क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले लेंगे और 2 स्टेप प्रोसेस है ये। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ वापस से। n क्या है आपका 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, और एवोगाड्रो नंबर क्या है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये गया 2 टाइम्स, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए
1/2, इसको बोल सकते हैं 0.5 नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकल कर आ गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, इसमें अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो हमारे पास क्या क्या चीजें अब आई। इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, कितना 0.5 निकाल लिया। नाइट्रोजन एटम की बात करी गई है, तो नाइट्रोजन एटम है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब क्या आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वापस से वही फॉर्मूला लगेगा, आपका क्या लग जाएगा, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। n की वैल्यू क्या है 0.5 है, ठीक है, m हमको निकालना है और m क्या हो गया 14 हो गया। इसको सॉल्व करके यहाँ पर इतने ग्राम्स आपका जो m है मास है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इजी था क्वेश्चन, पर एक बार समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसान लगेगा, इसलिए साथ साथ में करते चलो। और सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना प्लीज। चलो आगे बात कर लेते हैं, क्या अब इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर क्या बात करी गई है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो वापस से उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। N2 को अब हम यहाँ पर क्या लेंगे 28 लेंगे, क्या मोलर मास को। इस चीज को हमेशा याद रखना, अगर एटम दिया होगा तो आपका एटॉमिक मास सिंपल लगेगा, अगर उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया होगा तो जितना है, अगर P4 है तो P इंटू जो भी आपका एटॉमिक मास है इंटू 4 करेंगे। अगर यहाँ पर O3 है तो 16 इंटू 3 कर देंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो सेम वही क्वेश्चन, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है, n नॉट हमें पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, इसको मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ, है ना, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि वो नीचे हो जाएगा काफी। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएंगे कैपिटल N अपॉन में n नॉट। तो n और नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, n बराबर हो जाएगा, कितनी वैल्यू देके रखिए 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 पार्टिकल्स, और n नॉट की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैंसिल किया तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1। अब जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आए 1, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, वापस से यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए, नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए कितने 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। n हमें 1 आ गया, m हमको निकालना है, और m यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये n2 है तो 14 इंटू में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28। तो इसका मतलब यहाँ पर m कितना आ गया आपका 28 ग्राम्स, ये इसका आंसर। तो आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालना है। ठीक है ना, तो किसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाते हैं क्या कैपिटल N अपॉन में n नॉट। ये फॉर्मूला हमने देखा था। अब इसमें निकालना किसको है, इसमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमको कैपिटल N की वैल्यू हर एक केस में चाहिए होगी। ठीक है ना, चलो आप पहला केस देख लेते हैं। पहला केस क्या है आपका, फर्स्ट केस है 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम। तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू दे के रखी है कितनी 46 ग्राम्स दे के रखी है। कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोडियम का आपको क्या हो जाता है मोलर मास, यहाँ पर हो जाएगा 23 ग्राम्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास m अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 46 अपॉन में 23। तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 2 आ गए। अब इससे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। चलो और देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये वापस से इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, n इक्वल्स टू n अपॉन में n नॉट। n की वैल्यू हमें निकालनी है, n नॉट हमें पता है, n हमें आ गया पता होके। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से क्या कर दोगे, तो n की जगह, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ, तो n की जगह 2 लिख दिया। n हमको निकालना है, n नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर n क्या हो जाएगा 6 2 12, 2 2 4, 2 2 4, 0 0.6 2 12। तो ये आपके n की वैल्यू क्या आ गई इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है,
ये आपका यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अभी क्या बात हो रही है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो वहां यहाँ पर क्या दिया के रखा है, m की वैल्यू क्या दे के रखी है, 8 ग्राम्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का m क्या हो जाएगा, 1 m का 16, 2 मॉलिक्यूल की बात है तो 16 दूनी 32 ग्राम्स। ठीक है, तो इससे n की वैल्यू क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले। यस, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 32, तो 8 1 जा 8 4 जा 32, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए 1/4। अब इससे हमको क्या निकालना है, वापस से कैपिटल N निकालना है। तो यहाँ पर N बराबर हो जाएगा कैपिटल N अपॉन में N नॉट, तो ये हो गया 1/4 बराबर N हमें निकालना है। N नॉट होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करके आप यहाँ पर N की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन तो आप खुद कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पर मोल दे दिया, मोल दे दिया मतलब कि N की वैल्यू दे दी, N क्या था, नंबर ऑफ मोल, तो इसकी वैल्यू 0.1 दे दी हमको। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें दे दी, N नॉट हमें पता है, N हम निकाल सकते हैं। तो N क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन में N नॉट, तो 0.1 बराबर N हमको निकालना है। N नॉट क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 0.1, इसको अपॉन में कर देंगे तो ये हो जाएगी 10, एक 10 से 10 गया, तो N क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके मोल वाले क्वेश्चन थे। अब देखो, अब इसके बाद एक आपके बुक में क्वेश्चन है फॉर्मूला यूनिट, आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना। तो जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी भी एक कंपाउंड का, मैंने क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, CaO है, ठीक है, तो इसका अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने को पूछा जाए तो क्या करेंगे, कैल्शियम को 40 कर देते हैं, प्लस आपका ऑक्सीजन का क्या होता था 16, तो ये हो जाएगा 6 और 5 56 हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो सिर्फ नाम को परिवर्तित किया गया है, मॉलिक्यूलर मास का ही दूसरा रूप होता है क्या, फॉर्मूला यूनिट मास। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पर करना है। जैसे ZnO है तो Zn का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और इसको ऐड कर देना है। सोडियम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और इसको ऐड कर देना है। कैल्शियम का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास, इसको ऐड कर देना है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दे रही हूँ जिस तरह से ये करा है। बाकी ZnO और Na2 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल इसका सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना, करेंगे ना इतना मेरे लिए। चलो मैं CaCl2 का कर देती हूँ सॉल्व, एक कर देती हूँ। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबके एटॉमिक मास लिखो, तो एटॉमिक मास किसका किसका, आपका कैल्शियम का हो जाएगा 40, Cl2 को क्या हो जाएगा 35 Cl का क्या हो जाएगा 35.5, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैल्शियम का क्या हो गया 40 प्लस 2 इंटू 35.5, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 71, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 7 और 4 क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11, तो 111। तो इसका फॉर्मूला यूनिट कितना हो गया आपका CaCl2 का 111, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फॉर्मूला यूनिट मास ZnO का और आपका Na2O का इसको सॉल्व करके मुझे बताना है। तो आई होप यहाँ तक आपको सेशन समझ में आया है। आप सेशन से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आपको सेशन लगा। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो।